आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 10th का महामैराथन क्लास चलता है, आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पे 15 चैप्टर का निचोड़ यानी 100 क्वेश्चन का ही टारगेट है, जिसमें से आप 14 तारीख को बम ब्लास्ट कर सकते हो अगर ये चारों वीडियो को अगर देख लेते हो तब। ठीक है, और इस वीडियो में इस यानी फुल यानी वीडियो में अगर इस वीडियो को अगर सही में अगर आप देख लेते हो तो विश्वास के साथ कहते हैं कि आप 14 तारीख को आग लगा सकते हो और अभी समझ सकते हो कि क्वेश्चन में कितना दम है और कितना पावर है। तो चलिए आज हम पावर आपको दिखाई। क्वेश्चन है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर है। यानी ABC एक समद्विबाहु, समद्विव का मतलब कोई दो भुजा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है और एंगल कहा कि समकोण भी है, यानी इसका मतलब दो त्रिभुज इसमें है। पहले देखो, एक मेरा राइट एंगल है, देखिएगा गौर से, ये मेरा राइट एंगल है, ठीक है, और यहां पर कहा कि C समकोण है, तो C का मतलब जहां पर खूंटा खड़ा वहीं पर बनेगा 90, इसका मतलब खूंटा यहीं पर है तो यहां पर बनेगा आपका 90 और यहां पर आपका होगा C, तो यहां पर बचेगा A और यहां पर बचेगा आपका B। समद्विव कहता है कि कोई दो भुजा, तो कहेंगे भाई ए भी तो भुजा, ए भी भुजा है, पर ए भुजा कहता है कर्ण की एकरा छोड़ दही, कर्ण कहता है तो इस लंग मत आया करो, हम चेंज नहीं होंगे, ठीक है, तो समद्विबाहु कहता है भाई ये तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए इसी दोनों को पकड़ो, यही दोनों चेंज होगा, पर ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बड़ी भुजा कर्ण है, ठीक है। चलिए, तब पहली बात है ए जो AC है और BC ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया है कि जितना मान AC का होगा उतना मान किसका होगा, BC। हम ये कह सकते हैं कि जितना मान AC का होगा उतना मान BC का होगा। सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले देखो, सिद्ध आपको करना है, ठीक है, कि AC या सॉरी AB का स्क्वायर बराबर यहां पर 2AC का स्क्वायर है, यानी ये कह सकते हैं AC यानी इसका मतलब 2AC है, यानी AC का गो है, AC दो गो है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय बैठा सकते हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का फॉर्मूला पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या पता है आप लोग को? अगर ना पता होगा इसका मतलब समझ ली कि आप मैट्रिक में नहीं पास कर सकते हो पक्का, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं है तो। कर्ण है ना, तो कर्ण का यही ना, जहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण क्या AC है कि AB है, तो यहाँ पर AC तो लंब है ना, तो कर्ण क्या है, AB है, AB का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब क्या है, AC है, तो लंब यहां पर हो गया AC प्लस आधार का मतलब भूमि क्या है, BC, तो यहां पर आधार कितना होगा, BC। कहिएगा क्या आंसर मिला? हम कहेंगे यार आंसर तो यहां पर 2AC है, आंसर कैसे मिलेगा? तो हम कह सकते हैं कि भाई ऊपर में देख लो, जितना मान AC का होगा उतना मान BC का, यानी हम ये कह सकते हैं कि AC के जगह पर BC रखो चाहे BC के जगह पर AC, तो हम कहेंगे चूंकि BC के जगह पर क्या रखेंगे, AC रखेंगे, यानी इसका मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कि AB है, AB का स्क्वायर बराबर AC है, तो AC का स्क्वायर प्लस BC को हटाना है और AC को सटाना है, सटा दिए। चलिए, AB का स्क्वायर बराबर AC मिलकर हो गया यहां तो AC का स्क्वायर ना, यही आपको प्रूव करना था। क्या क्वेश्चन ना बनेगा, दोहरा दीजिएगा। पहली बात है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसकी प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा। अब पहले था समद्विबाहु, अब है समबाहु। समद्विबाहु कहता है दुइयों को बराबर, समबाहु कहता है कि सब बराबर है। चलिए कोई बात नहीं है ना, उसकी भुजा आपको दिया है क्या ना, 2A, मान लीजिए समबाहु, समबाहु, समबाहु का मतलब सभी भुजा आपस में बराबर, ए भुजा ए भुजा ए भुजा सब आपस में बराबर है। त्रिभुज का A B और C लेना है, ABC ना, अगर ए को का भुजा अगर 2A है तो सारे का भुजा क्या होगा, 2A माना जाएगा, क्या माना जाएगा, 2A माना जाएगा। हमसे कहा गया लंब, यानी लंब का मतलब मान सकते हो शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब कोई एक एंगल से आपको एक लंबवत परपेंडिकुलर खींचना होगा, यहां से एक लंब हमने खींच दिया, ठीक है, तो अगर जब भी आप कोई भी एंगल से अगर लंब खींचते हो तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा,
90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिएगा, तो इसका मतलब यहां पर ABC हो गया, तो यहां पर नामकरण D तो जरूर दे सकते, नामकरण तो D तो हो सकता है। अब आप ही लोग कहिएगा कि पहले यहां पर आधार, पहले यहां पर था BC, तब पूरा BC का मान था 2a, पर यहां से एक लंब खींच गया, तो इसका मतलब बक्सा तो हो गया 2 गो, यानी इसका मतलब बंटवारा इधर एक तो यहां पर D है ना, यहां पर BD हो गया और DC होगा, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक आधार अगर A होगा तो यहां से आधार कितना होगा, A हो सकता है, तब ने A और A मिलकर 2a हुआ। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, शीर्षलंब, तो हम एक कह सकते हैं सवाल में कि चूंकि AD जो है, AD जो लंब किस पर है, BC पर है। ठीक है, आगे चलिए, अब कोई भी एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगाना दो, पाइथागोरस प्रमेय से सम में पाइथागोरस ही घुसाना, तभी मिलेगा आंसरवा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। तो कहिएगा कर्ण, तो कर्ण का नामकरण क्या है, तो कर्ण भाई यहां पर दिया है कर्ण, इसी का लिए ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का मतलब क्या हो गया, 2a का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब यह ना AD है, सीधे AD लिख सकते हो, AD का स्क्वायर बराबर आधार है ना, तो हमने आधार पूरा को थोड़ी ना लेना है, BDA को नहीं लेना है, तो आधार यहां पर क्या A है, तो A का सीधे A स्क्वायर हो गया, तो 2 का हो गया 4a स्क्वायर बराबर AD है, तो AD हो गया। ठीक है, अब प्लस क्या होगा, A स्क्वायर हो गया, 4 का 4 रह गया, A प्लस का इधर आ गया, तब माइनस का A हो गया, बराबर AD है, तो AD का स्क्वायर 4 में से घटेगा कितना हो गया, 4 में से घटेगा तो कितना हो गया, 3a हो गया। अब बराबर देखिएगा AD का स्क्वायर है, कहिएगा आंसर हो गया, हम कहेंगे बिल्कुल आंसर हो गया, पर एक लाइन तो घुमा, हम कहेंगे अगर AD के पावर में 2 है तो हमको AD का ही मान चाहिए ना, शीर्षलंब A स्क्वायर का मान थोड़ी ना चाहिए, AD का मान चाहिए, तो पावर वाला उधर जाएगा तो कहेंगे रूट में जाएगा, हो गया। चलिए बराबर यहां पर AD ना, अब देखिए इसमें से क्या निकल सकता है, तो इसमें से निकल सकता है 1/4 A रूट 3 बराबर AD होगा। क्या यहां तक आपका हो गया कवर, एक गजब का क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन, सबसे पहली बात इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लोग भी नहीं सोच सकते हो कि ये कितना बार पूछा गया है, ना विश्वास है तो मॉडलों को तो उठाकर तो देखो कि कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप कहिएगा सही में पूछा गया है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ है। और ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते हो, अगर x अक्ष कहा y बराबर 0, अगर y कहा तो x बराबर 0। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब हो गया बंटवारा। देखिएगा अगर आपसे अगर सवाल पूछ दिया, आराम से कुछ नहीं करना, आराम से एक फिगर ले लेना आपको, और फिगर वो भी रेखा, ये आपका A हो गया और ये आपका क्या हो गया, हमने मान लिया B। अब B के बाद यही जो P वाला जो बिंदु बंटवारा, यही को बोलते हैं समदूरस्थ। अगर x अक्ष कहा तो x लेना ही है, पर y बराबर लेना 0। अगर x अक्ष कहा तो x तो लेना है, पर y बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखिए पहला बिंदु आपको क्या दिया है, पहला बिंदु इस यहां पर दिया है 2, 2, -5, और B का जो मान दिया है सबसे पहली बात है -2, 9 दिया है, यही चीज है। समदूरस्थ का मतलब होती बंटवारा। देखो पहले था AB, अब यहां पर आ गया P, यानी जितना हिस्सा इधर वाला का होगा उतना हिस्सा इधर वाला का होगा, यानी ये कह सकते जितना मान इस AP का होगा उतना मान किसका होगा, BP का होगा। तो हम ये कह सकते हैं पहली बात, और इसको मान लेंगे पहले, माना वह बिंदु, ठीक है, P इंटू एक्स, 0 है। क्या यहां तक तो सही है। समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब जानते हो कि जितना मान इस AP का होगा उतना मान किसका होगा, BP का। यानी ये कह सकते हैं चूंकि समदूरस्थ के लिए, ठीक है, समदूरस्थ का मतलब जानते हो AP बराबर BP, जितना मान AP BP का। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आराम से क्या करना है, फॉर्मूले सेट कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, एक किसका, AP का, बराबर
अब तो बीपी का भी कौन होगा, जो इसका हुआ वही इसका भी होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि x2 हो गया होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना देखो समझने के लिए, अभी ना एपी की बात करेंगे, तो एपी के लिए ये आपका हो गया x1 और ये आपका हो गया y1, ये आपका हो गया x2 हो गया और ये आपका हो गया y2 हो गया। चलिए आराम से मान पर सेटअप कीजिएगा। x2 है, x2 का मान कितने हैं x है, माइनस है माइनस, x1 का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 0 0, ई माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x2 है। अब आइए बीपी में, बीपी कहा देखो बीपी, तब बीपी में इसको बी है ना, अब इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, ठीक है। तो आप देखिए x2 है तो x2 तो x से है, माइनस है तो माइनस x1 तो प्लस का, इसीलिए प्लस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान देखिए y2 तो पहले 0 है तो 0, माइनस 9 है तो 9 का होल स्क्वायर। कहिएगा सबसे पहली बात है, ठीक है, कि सबसे पहली बात है कि दोनों में क्या लगा है, रूट लगा है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या फायदा, रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कहिएगा कि वर्ग करने से आपको फायदा क्या होगा, तो वर्ग करने से एक ही फायदा होता है कि इसका टोपी हट जाएगा। तो हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं आराम से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 है, 0 में 5 को जोड़ दीजिए, 5 डायरेक्ट हो गया, ठीक है, बराबर है, इसका भी तो हटेगा, हो गया। अब प्लस तो प्लस, 0 में 9 घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां तक सही है। चलिए अब यहां पे सबसे पहली बात थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, ऊपर में बनाते, देखिए x माइनस 2 है, क्या ये जुटेगा, बिल्कुल नहीं जुटेगा, एगो चर फॉर्मूला पे सेट कर दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर a का तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो इसका मतलब x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab यानी 4x, क्या सीधे मान बैठा दे, चलिए कोई बात नहीं, पहले मान बैठा 2 इंटू एक्स है तो a, ठीक है, और b है तो b का मान कितने 2 है, प्लस 5 है तो 50 25 बराबर, ठीक है। अब वही बात है जहां पर माइनस था वहां पे खाली प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया, अब प्लस, अगर मान लेते हैं अगर कोई भी संख्या में अगर पावर है और उस संख्या अगर माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 9 81, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा थोड़ा हल कर लीजिए, ऊपर में यहां पे देखिएगा थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चलिए पहले एक्स स्क्वायर है तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 हो गया, प्लस 25 है तो हो गया 25 बराबर, वहीं पर भी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो यहां पर आपका हो गया 4, ये 4 प्लस है तो क्या हो गया प्लस और 2 दूना हो गया 4, 4x हो गया, अब प्लस कितना हो गया 81, यहां तक हो गया। अब देखिएगा सबसे पहली बात है कभी भी अगर आप निर्देशांक ज्यामिति अगर बनाते हो तो हमेशा समान चिन्ह करता है, कैसे देखिएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर, इधर क्या एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है, काट दीजिए, 4 है, ये भी 4 कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस 4x है, ये प्लस 4x क्या कटेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि समान चिन्ह है ही नहीं है, ये तो माइनस की ये प्लस क्या है, नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे, नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, तो माइनस 4x प्लस हो गया 25 बराबर, यहां पर हो गया 4x का 4x हो गया, अब प्लस यहाँ पे 81 हो गया, तो देखिएगा माइनस 4x का हो गया माइनस 4x, अब प्लस वाला इधर गया तो माइनस यहाँ पर 4x हो गया, 81 प्लस वाला 25 उधर गया तो माइनस का 25, तो जोड़ दीजिएगा तो माइनस हो गया 8x हो गया बराबर, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 11 में से 5 गया तो 6 5 11 बच गया 7 में तो 5 हो गया, हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो 56 बट्टा माइनस 8, तो अगर x से काटते तो 8 सते 56, यानी ये कह सकते हैं कि मेरा जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, -7 आया। तो हम माने क्या थे, तब माना थे कि माना वह बिंदु p इंटू एक्स 0 है, तो हम लिख सकते हैं एक टाइप, यानी हम तो घेर कर बनाते पर आप लोग सुंदर सुशील से बनाइएगा, ठीक है। अतः नीचे से, अतः बिंदु p इंटू -7, 0, चलिए क्या ये नहीं बनेगा,
ये गर्दा उड़ा दीजिए। ये क्वेश्चन को आप दोहराइएगा, ऐसे नहीं दौड़ता है, दोहरा सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए पहली बात है, क्वेश्चन तो आपका कवर हो गया। का वह मान निकाले जिसके लिए बिंदु P और Q दिया है, ठीक है, और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। y का वह मान ज्ञात करें। इस सवाल अलग है, सवाल वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर कहा कि दोनों का जो डिफरेंट है वो 10 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10। तो हम ये कह सकते हैं y, तो y का मतलब देखो आराम से एक फिगर ऐसे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया, यहाँ पर P है और यहाँ पर क्या है Q है, ठीक है। P का मान दिया है, P का मान आपको सबसे पहली बात दिया है, सबसे पहली बात 2, -3 है, 2, -3 है, और यहां पर दिया है 10, ठीक है। और इसके बाद ये दोनों का जो बीच की दूरी है वो कितना दिया है 10 मात्र, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये आपका x1 y1 लिख दो, x1 y1 हो गया, y1, ये आपका क्या हो गया x2 हो गया, और ये आपका हो गया y2 हो गया, ठीक है। चलिए तो हम लिख सकते हैं कि दिया है, क्या लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया देखो PQ का जो वैल्यू दिया है, कितने दिया है, PQ का वैल्यू 10 दिया है। हम निकालेंगे PQ की बीच की दूरी, तो लिख देंगे बीच की दूरी के फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। इतना ही तो है फॉर्मूला, बराबर वैल्यू कितना दिया है 10। चलिए सबसे पहली बात कुछ नहीं करना है, x2 है, x2 का मान देखो कितने 10 है, एक बार नजर भिड़ा लो हो गया। x1 का मान कितने 2, प्लस y2 का मान y है, माइनस है तो माइनस y1, तो y1 ये तो माइनस वाला इधर गया तो हो गया माइनस, ये माइनस ये हो गया प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 है 10। कहिएगा पहली बात, 1 मिनट, पहली बात क्या कर देख लो, ये तो रूट में है, ये बगैर रूट में है, ये रूट हमको धोखा आता है, इसलिए हम क्या करेंगे वर्ड करेंगे, वो भी वर्ड दोनों तरफ, ये नहीं कि एक तरफ, दोनों तरफ वर्ड करने पर, जब भी वर्ड करेंगे टोपीवा हट जाएगा, तो 10 में से अगर 2 हटेगा तो सीधे 8 लिख सकते हैं, वो सिंपल है। y है, y + 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर 10 है ना, तो भाई 10 का स्क्वायर करना, क्यों कि इसमें टोपी था, रूट था, और इसमें रूट था नहीं था, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। आई जानते हो इस झूठेगा नहीं, ये तो a + b के फॉर्म पे बैठा है, क्यों कि एक अक्षर एक अक्षर है, तो हम जानते हैं ना a + b, तो y है तो y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b, 3 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, तो b का मान 3 बराबर 10 का 100 हो गया। या तो कवर आप लोग का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, 64 है तो हमने 64 लिखा, प्लस y है तो यहाँ पर क्या होगा y का स्क्वायर। चलिए 3 तिया हो गया आपका 9, अब प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 तिया 6y, अब बराबर इधर हो गया 100, ठीक है। चलिए अब जोड़ दीजिए, 64 को अगर 9 को जोड़ेंगे तो 73, y प्लस यहाँ पर 6y बराबर 100 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो y का देखो, y का y स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस 6y का 6y, 100 है तो 100, अब प्लस वाला उधर गया तो माइनस। चलिए तो y है तो y स्क्वायर प्लस 6 तो 6y। अगर मान लेते, पहली बात देख लीजिए क्या है, अगर 100 में से अगर 73 घटाएंगे तो कितना हो गया 27, कितना हो गया 27। अब देखिए कभी भी आपको क्या करना, ये जो 27 है ना, ये प्लस का इधर खींचना आपको, तो यहां पर हो सकता है कि y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, प्लस वाला उधर आएगा तो क्या माइनस का 27 बराबर हो गया 0। जानते हो इस सवाल कैसे हो गया, इस सवाल आपका चला गया फैक्टर में, इसको कवर कीजिएगा आप लोग, हम उधर दनादन बना देते इस। चलिए पहली बात यहां पर देखिएगा क्या है, सबसे पहली बात हमने तो घटा लिया, अब देखिए फैक्टर है, हम शुरू में फैक्टर बताए हैं, देखो गुना करके 27 घटाकर आपको 6, कैसे पहचानते हैं, हमेशा लास्ट वाला चिन्ह से, अगर लास्ट में माइनस है तो बीच वाला घटाकर चाहिए, अगर लास्ट में प्लस है तो बीच वाला ऐड करके चाहिए जोड़कर, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा फैक्टर होगा, तो हम देखो बता देते हैं आराम को सिर्फ y स्क्वायर, 9 में से अगर हम मान लेते 3 को अगर घटा लेते हैं तो 9 में से 3 गया 6, 9 तिया 27 बराबर वैल्यू आगे 0। चलिए तो 9 है तो 9y, माइनस है तो माइनस
3y माइनस 27 बराबर वैल्यू 0। चलिए तो यहां पर क्या करें, देखो सीधे कॉमन ले लो। यहां से आप कॉमन लेने का मतलब यहां पर वाई वाई है तो वाई वाई कॉमन ले लिए, दो में से एगो निकल गया, एगो बच गया, प्लस 9 का 9 हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 का 3, वाई है तो वाई का वाई हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 नमा 27 बराबर 0। दोनों घर में से एगो घर ले लो, हो गया, एक अंदर वाला बच गया आपका y माइनस 3 बराबर 0। वैल्यू निकाल सकते हो। यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर 0 और माइनस 9 तो y का वैल्यू माइनस 9 आ गया। यहां पर लिखेंगे यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y का वैल्यू 0 प्लस 3 तो y बराबर हो गया 3। समझ में गर्दा उड़ा दो। एक क्वेश्चन क्या है, गर्दा उड़ाने वाले क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन, सबसे पहली बात है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। हाँ छप गया है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप ही गया है, देख लीजिए छप गया है। क्या, कौन वाला क्वेश्चन छप गया है, तो देखिए x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 के समदूरस्थ। ये छप गया है, समदूरस्थ और x और y के बीच में संबंध बताना है। काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा समदूरस्थ का आराम से रेखा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। हम बोले एक बार कि यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी, और जो बीच वाला पोजीशन होती है यही आपका होता है पी। लेकिन यहाँ पर ना एक्स अक्ष कहा न यहाँ पे वाई अक्ष कहा, सीधे कहा एक्स और वाई के बीच में संबंध। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स और क्या होगा, वाई। दो बिंदु आपको क्या दिया जानते हो, तो दो बिंदु आपको दे दिया है 3,6 3,6 और दूसरा का जो आपको दिया है सबसे पहली बात -3,4। आइए सवाल को रगड़ देते हैं। सबसे पहली बात है संबंध बताना है। संबंध का मतलब जानते हो, जितना मान इस एपी का होगा उतना मान किसका होगा, बीपी का होगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि समदूरस्थ के लिए हो गया एपी बराबर बीपी। कुछ नहीं करना, एपी बराबर बीपी तो इससे पहले भी किए थे, दूरी वाला फॉर्मूला बैठाना है आपको। y2 उसके बाद यहां पर बीपी, चलिए अब देखिए सबसे पहली बात क्या, एपी बराबर बीपी, ये तो फॉर्मूला बैठा है। एपी की बात है तो एपी के लिए ई आपका हो गया x1, समझने के लिए ये हो गया y1, और ये आपका हो गया x2 हो गया, और ये आपका हो गया y2 हो गया एपी के लिए। तो आराम से क्या करें, एपी की बात है x2 है, x2 का मान पहले से x है, ठीक है, माइनस है माइनस, x1 का मान 3 है, ठीक है। अब देखिए y2 का मान y ही पहले से है, माइनस है माइनस, y1 का मान 6 है, हमने 6 दे दिया, हो गया। ये एपी के लिए हो गया। आइए बीपी की बारी करते हैं। बीपी में क्या है, देखिए बीपी तो इसको हम मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y1, x2 है, x2 का मान x से है, ठीक है। x1 का मान यहां पे है, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, 3 का होल स्क्वायर। y2 है, y2 का मान पहले से y है, ठीक है, और माइनस क्या है 4 है, हो गया। हो इतना तो हो सकता है, इसमें रूट इसमें रूट। हम तो कहेंगे यार वर्क कर दो, तो कहेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए अब क्या करना होगा, अब जानते हो ये टोपी तो हटेगा ना, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर y है, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x है होल स्क्वायर, और यहां पर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है यहां तक, ठीक है। एक कदम और नीचा में कर ले, देखो सबसे पहली बात देखो, जितना जो डिजिट है इस सब जुटने वाला नहीं है, सब बैठेगा फोन पे। कहां पे, फोन पे बैठेगा, तब बैठेगा a माइनस बी का, देखिए तो a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए है, a दिया b 3। आराम से देखिए, ये इसका फॉर्म है, ये इसका फॉर्म ये है, फिर प्लस ई वाला प्लस,
वाई है, फिर बैठाइए इसमें ए स्क्वायर, सोचना है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, पर लिखना है वाई माइनस 6, ए स्क्वायर प्लस बी, 6 का माइनस 2 है, 2 इंटू ए इंटू क्या है बी, यहां तक इसका फॉर्म ए चला, बराबर है, बराबर दीजिएगा, ठीक है। x प्लस 3 है, x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस का प्लस 2 है तो 2 का 2, यहां पर x का x हो गया, ठीक है, और यहां पर 3 है तो 3 का 3 हो गया, ठीक है, 3 का 3 हो गया। चलिए उसके बाद यहां पे सबसे पहली बात है प्लस है तो प्लस हो गया, y है तो y है तो y, ठीक है, प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर देख लो क्या है, b है ना, तो b का b यानी 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस यहां पर हो गया, ठीक है, यहां पर 2 है तो 2 हो गया, ठीक है, और यहां पर सबसे पहली बात a है, a का मान y है और b का मान कितने हैं 4 है, यानी आपको भद्दा लगता, यानी भद्दा का मत देखिए, बीच में कवर आप आराम से कीजिएगा, हमने सेटअप यानी फॉर्मूला पे हमने आपको किया था, ठीक है, इस सारे के सारे जो डिजिट ही सारे के सारे फॉर्मूला पे हमने बैठा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम मिटा देंगे, मिटाने का मतलब ये पता चलता है कि अब यहां से हम कवर कैसे कर सकते, इससे पहले देखिएगा कवर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लो क्या करेंगे, है, ठीक है, सबसे पहली बात यहां पर देख लें, यहां पे पहली बात आपका जो x है तो यहां पर आपका होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 तिया 9, ठीक है, प्लस है तो हो गया प्लस, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए माइनस है तो यहां पे बिल्कुल आपका सॉरी माइनस यहां पे होना चाहिए, ठीक है, और यहां पर देखिएगा माइनस सब तरह से ही है, ठीक है, तो यहां पर हो गया आपका सबसे पहली बात क्या हो गया, तो यहां पर हो गया माइनस है तो क्या हो गया माइनस, दो तिया कितना हो गया 6x का x हो गया, चलिए प्लस है तो क्या हो गया प्लस हो गया, y है तो यहां पर क्या हो गया y स्क्वायर, अब प्लस है तो 6 36, ठीक है, यहां तक हो गया, माइनस है तो क्या हो गया माइनस 2 छके कितना हो गया 12 y हो गया, चलिए बराबर है बराबर, यहां पर भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस यहां पर आपका हो गया 3 तिया 9 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 तिया कितना हो गया 6 का 6 हो गया, x है तो क्या हो गया आपका x का x हो गया, फिर प्लस है 2 हो गया, 3 दूना 6 x हो गया, प्लस से प्लस y है तो यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 माइनस ये वाला माइनस 4 दूना 8, यानी इसका मतलब देखिएगा पहली बार इस समीकरण इतना लंबा चौड़ा आपका गया, ठीक है। अब बिल्कुल आसान है, देखिए अब सबसे पहले इसमें ये देखना है समान चिन्ह को देखना है कि समान चिन्ह इसमें है क्या, तो समान चिन्ह देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स कट गया, ठीक है, यहाँ पे 9 तो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पे y तो यहाँ पर भी y है, ठीक है। अब देखिए कटने वाला है, अब कुछ नहीं कटने वाला है, कोई नहीं कटने, देखो पहली बात यहाँ पे -6 है, इधर में +6, ये नहीं कटेगा, तो जो नहीं कटा उसको लिख दीजिए, तो माइनस यहाँ पर 6x हो गया, प्लस है तो प्लस 36 माइनस का माइनस 12 का 12y हो गया, बराबर है बराबर, यहाँ पे 6x का यहाँ पर 6x हो गया, ठीक है, प्लस है तो क्या होगा प्लस 16 का 16 माइनस यहाँ पे 8y है तो 8y। देखिए सबसे पहले क्या करना, ये जो आप बराबर के बाद जो डिजिट आप देखते हो, ये वाला डिजिट को ट्रांसफर करेंगे नहीं, ये वाला डिजिट को लिखेंगे इधर, पर आपको लगेगा कि ट्रांसफर है, पर ट्रांसफर है नहीं। देखिए कैसे, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है 6x है तो देखो 6x का 6x हो गया, अब इसको एक साथ ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस का 6x हो गया, यानी सजा कर ही लिखते हैं। उसके बाद देखो माइनस है तो यहाँ पर पहले माइनस 8y है तो हमने 8y लिखा, अब माइनस वाला 12 उधर जाएगा, उधर भेजना है तो प्लस का प्लस 12y हो गया। चलिए उसके बाद प्लस है तो प्लस 16 है तो 16, प्लस वाला 36 उधर गया तो माइनस का 36 बराबर क्या बच गया 0। अब देखिए 6 को जोड़ेंगे तो 12 यहाँ पर x हो गया, अब ना यहाँ पर माइनस और प्लस है तो यहाँ पर प्लस कितना होगा 4y हो गया, अब माइनस है तो माइनस घटा दीजिएगा तो कितना होगा 20 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 4 कॉमन निकालेंगे, 4 तो 4 तिया 12 हो गया, प्लस का प्लस y का y माइनस 4 पंचे 20 बराबर हो गया 0। इस वाले को भेज देंगे उधर तो देखिएगा 3x प्लस
y माइनस 5 बराबर 0। यही था आपको सिद्ध करना, जो कि समदूरस्थ का मतलब जानते बंटवारा, और इसी के बीच में x और y के बीच में आपको यही संबंध देखना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये क्वेश्चन हर एक साल अब की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विभाजन सूत्र आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जाइए वीडियो में और बेसिक से सीखिए। पहली बात है, मेरे पास क्या है, एक रेखा है। ठीक है, मान लेते इसका मान लेते ए है और इसको मान लेते बी है। ठीक है, और यहां से यहां तक जो इसी को बोलते विभाजन। विभाजन का मतलब बंटवारा। तो यहां पर क्या है, पी हमको कहा गया x, y, निर्देशांक का मतलब x, y। और देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, और यहां से यहां तक जानते बंटवारा, यहां से यहां तक अनुपात। देखो 2 अनुपात, देखिए ऊपर नीचा लिखते हैं 2:3 के अनुपात में विभाजित है। तो यहां से यहां तक 1 बंटवारा 2 लेगा, और यहां से यहां तक बंटवारा 1 3 लेगा। ये अनुपात का मान है। ठीक है, और x की बात जो सबसे पहली बात है, x की जो बात क्या है, तो यहां पर पहला आपका हो गया -1,7 हो गया, और दूसरा का जो दिया है 4 -3 दिया है। अब देखिएगा पहली बार एकदम साधारण क्वेश्चन हो गया। क्या आप समझने के लिए यहां पे लिख सकते हो कि x1 का वैल्यू है, ये आपका y1 का वैल्यू है, और ये आपका क्या है x2 का वैल्यू है, और ये जान सकते हैं कि आपका y2 का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना वह बिंदु का निर्देशांक, क्या मानेंगे, तो वही माने हैं p x, y है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे सबसे पहले विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र, पहली बात है आप लोग को पहले देखिएगा कि आप लोग को विभाजन सूत्र याद आना चाहिए। अगर याद है तो सवाल बन जाएगा। देखिए विभाजन सूत्र यानी x का फॉर्मूला, आराम से बट्टा के नीचे में पहले m1 प्लस क्या m1 प्लस m2, यहाँ पे लिखना है m1 x2 प्लस m2 x1। बस इतना करना है, बस हो गया। यही तो x का मान है, यही तो फॉर्मूला है। आराम से m1 का मान पता है 2 + 3 है, यही वाला 2 + 3 m1 है। m1 का मान एक बार देख लो, दिमाग में सेट कर लो। m तो m का मान 2 हो गया, m1 का मान। x2 है तो x2 का मान 4 है, 4 प्लस है प्लस m2 का मान है, m2 का मान 3 है, गुनी x1 का मान माइनस है तो माइनस वाला के क्वेश्चन में आप देखिए 4 दूना हो गया 8, प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 इकाई कितना हो गया 3, और 3 2 5, अगर घटाते हैं तो 5 आंसर आ गया 1 हो गया। ये तो बैठा दे हमने x के फॉर्मूला। अब देखिएगा y का, जहां पर x वहीं पर y, तो यहां पर देखो कुछ नहीं, बट्टा के नीचे वही m1 प्लस m2, तो यहां पर लिखेंगे m1 y2 m2 y1 हो गया। आइए सवाल में देखो, बट्टा के नीचे में वही 2 + 3, m1 का मान वही 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान पता है 3 है, और y1 का देखिएगा 7 है। देख ले 2 तिया 6 -6 माइनस लगा 7 तिया 21, 3 2 5, 21 में से 6 गया तो 15, 15/5 यानी कितना हो गया 3 हो गया। कहाँ सवाल भारी, एकदम सिंपल है। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो हम लिखें p इंटू x, y माने तो x का मान हो गया 1, 3 है, 1, क्या है 3 है। ठीक है, 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। समत्रिभाजित जो क्वेश्चन है या विभाजन सूत्र नहीं, तो अगर समत्रिभाजित इसमें से 2 जरूर है कि गैस है कि आपके एग्जाम में पक्का 100% चांस है, ये जरूर आएगा। समत्रि का मतलब जानते हो 3। देखिए समत्रि का मतलब देखिए एक रेखा आपके पास है, ये आपका मान लेते आपका ए है और ये मान लेते हैं बी है। चलिए समत्रि का मतलब बीच से कोई 2 बिंदु आपको लेना है पी और यहां पर एक क्यू। अगर मान लेते हैं अगर एक ही पी लेंगे तो यहां से यहां देखेंगे तो बंटवारा एक ही है,
समत्री का मतलब आपको 3, यानी इसका मतलब बीच में बिंदु 2 लेना है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे x y और इसको भी मान लेंगे x y। ये दोनों को x y ही मानना है, क्योंकि ये क्या है, इसी तो यही तो आंसर चाहिए। ठीक है, ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 4 -1 है, यहां पर आपका है -2 -3 है। चलिए अब यहां पर हो गया, टेंशन समाप्त हो गया। जब भी आपसे कहेगा समत्रिभाजित तो उसमें अनुपात का मान नहीं देगा। समत्रि, त्रि का मतलब जानते हो, देखो अगर यहां से अगर बात की जाए तो यहां से यहां देखिए, यहां से आप पी की पहले पी की बात करते हैं, यहां से यहां तक पी की देखो क्या गो बक्सा, एगो, तो यहां से यहां तक इसका अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। अगर यहां पर पी है, पी से इधर देखते झांकते तो एगो ये हो गया 2 ना, तो यहां से अगर यहां की बात करेंगे तो 2 हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपात M1 M2। ठीक है, अब क्यू की बात, यहां से क्यू की बात करिएगा तो क्यू में देखिएगा यहां से यहां तक क्या बक्सा, 1 बक्सा 2 बक्सा, तो यहाँ पर अनुपात कितने हो गया, यहां से यहां तक 2। ठीक है, और यहाँ क्यों है, यहां से यहां तक अगर बात करते क्या हो गया ना, तो यहां से यहां तक अगर बात करते तो यहां पर 1 हो गया। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं करना, अगर समत्रिभाजित कहा तो 1 2 और इसी को पलटा दो, 2 और 1 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे बिंदु, अभी पी की बात करते पी का, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु पी के लिए, किसके लिए, पी के लिए, तब पी का जो हो गया M1 कितने हो गया 1, M2 हो गया आपका 2। ठीक है, तो हम लगाएंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। ठीक है, चलिए विभाजन सूत्र आप जानते हो, बट्टा के नीचे में M1 M2 M1x2 प्लस M2x1, यही फॉर्मूला है। ठीक है, हम क्या करते सीधे बैठा दे, देखो M1 का मान पता है 1 + 2 है, M1 का मान 1 है गुने x2 वही होगा, या P या Q के लिए x1 सब वही होगा, x2 कितना है, x2 - 2 है, हो गया, प्लस M2 का मान पता है 2, x1 का मान आपका 4 है। ठीक है, आइए देखते हैं, -2 का -2 हो गया, प्लस 4 दूना 8 हो गया, बट्टा 3 हो गया ना। ठीक है, 8 में से अगर 2 घटा तो 6 6/3, कहेंगे माइनस यहाँ पे भाग कैसे गया, तो 8 तो बड़ा है, 6 तो छोटा है, काट दीजिए, कितना हो गया 2। पहला तो x का मान निकला, और y की बारी है, तो y का भाई वही बात करना है, बट्टा बना लीजिए, वही फॉर्मूला M1 + M2, जहां पे x वहां पे y, तो M1 y2 M2 y1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ M1 का 1 प्लस यहाँ पर 2 है, 1 + 2 हो गया। M1 का मान तो पता है कि 1 है, y2 का मान, तो y2 का मान -3 है, अब y2 को फोकस 2 है, M2 का मान 2 है, y1 पर फोकस, ये भी -1 है। ठीक है, अब देखें तब -3 माइनस का माइनस, अब 2 में 1 से गुना करें तो 2, अब बट्टा हो गया 3। ठीक है, तब माइनस हो गया 5/3 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा हम लोग मानी थी P के लिए, तो P का क्या x, y है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P इंटू x, y है ना, तो x का मतलब 2, -5/3 है। ये तो आपका निकल गया किसके, P के लिए। अब हमको चाहिए y के लिए, तो y का मतलब क्या होगा, देखिए जैसे P है तो P का M1 और M2 का मान 2 हो गया, वनली फॉर Q का अगर निकालिएगा, वनली फॉर खाली अनुपात चेंज होगा, सब चीज तो वही रहेगा। देखिए पहली बात, अब ये तो कवर हो गया, एक कवर हो गया। अब देखो अगर Q का मान निकालना चाहते हैं तो यहां पर खाली लिख देंगे क्या, Q, M1 M2 का मान वही है, बस चेंज है, तो यहां पर 2 अब हो गया, यहां पर 1। ठीक है, वही बात है ना। अब क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले बात है इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सारे चीज वही रहेगा, देखिए सारी चीज वही रहेगा। M1 है तो M1 का मान कितने, 2 + 1, M1 का मान पहले 1 था, अब हो गया 2, x2 का मान वही माइनस है। ठीक है, प्लस क्या प्लस M2 का मान 1 ही है। चलिए x1 है, x1 का मान 4 है। ठीक है, देखिएगा 2 दूना यहाँ पर -4, अब प्लस है तो +4, और यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, 3 हो गया ना, तो 0 बटा हो गया 3 हो गया 0।
ठीक है, आगे देखिएगा y है, तो y का फॉर्मूला क्या, वही बोले y, ठीक है, m1 प्लस m2, बस वही है। यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 हो गया। चलिए वही बात है, यहाँ पर 2 प्लस 1, तो 2 गुने y2 का मान -3 है। हम डायरेक्ट ही बैठाते, पर आप लोग देखकर बैठाइए। प्लस है प्लस, m2 का मान कितने हैं, तो m2 का मान यहाँ पर 1 गुने y1 का मान -1 है, तो 3 दूना हो गया -6, प्लस माइनस माइनस, और 1 का 1 बटा हो गया 3, -7/3 हो गया। यही x है, y है, और यही आपका x है, हो गया। यही बिंदु आपको निकालना था, तो हम लिख देंगे अतः बिंदु q इंटू 0, -7,3, ठीक है। तो पहली बात, ये जो चौथा आपके लिए वीडियो था, जो कि क्लास 10th यानी 14 तारीख के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होगा, ठीक है। एक वीडियो और बनाएंगे जो कि आपका पार्ट 5 होगा, उसमें पूरा की पूरा क्लोज होगा, ठीक है। तो जाकर मेहनत कीजिए और 14 तारीख को जरूर आप लोग आग लगा दीजिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।